नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट दुनिया जहां। आज दुनिया जहां मैं बात करने जा रहा हूं चीन में फैले एक खतरनाक वायरस की। जी हां, सभी को पता है कि कैसे कोविड-19 पहले चीन में फैला था, उसकी अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई थी और उसके बाद देखते ही देखते हमारे देश भारत समेत पूरी दुनिया में वो फैला। कई लोगों की मौत हो गई। कुछ ऐसे ही वायरस ने दावा किया जा रहा है कि चीन में फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कई तरह की विजुअल्स, कई तरह के दावे निकल कर आ रहे हैं। दावा यह भी है कि इस नए वायरस के चपेट में अब तक चीन के 55,000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं और 170 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर अलग अलग विजुअल्स भी निकल कर आ रहे हैं, वीडियोस भी निकल कर आ रहे हैं, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि इस नए वायरस की वजह से पूरे चीन में हड़कंप मचा हुआ है और दावा यह तक है कि चीन में स्टेट इमरजेंसी लगी है। यानी वैसे ही हालात जैसे कोविड-19 के वक्त थे, उस वक्त ये पूरा मसला चीन तक सीमित होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन देखते ही देखते कोविड-19 ने अपने पैर पसारे और पूरी दुनिया में कहर बरपाया था। अब इसी को लेकर फिर से डर सताने लगा है। एक एक सच्चाई इस खबर में आपको दिखाने जा रहा हूं। क्या वाकई चीन में कोई ऐसा वायरस है जो कहर बरपा रहा है? क्या वाकई स्टेट इमरजेंसी, जिसका जिक्र लगातार अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर किया जा रहा है कि स्टेट इमरजेंसी चीन में लगी है, क्या वाकई ऐसा हुआ है? पहले आप ये वीडियो देखिए। तो ये वीडियो जो है दरअसल एक SARS-CoV-2 या कोविड-19 का ही एक टेक्निकल नाम है, उसी के नाम पर एक इन्होंने अपना सोशल मीडिया हैंडल बना रखा है। 1 जनवरी की खबर है और लिखा है ब्रेकिंग, चाइना डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी एज एपिडेमिक ओवरवेलम हॉस्पिटल्स एंड क्रिमेटेशंस। यानी कि जहां जहां शमशान घाट हैं और अस्पताल हैं वहां पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है, दावा किया गया इस ट्विटर हैंडल के जरिए कि चीन में एक बार फिर से स्टेट इमरजेंसी लगा दी गई है। इसमें बताया गया मल्टीपल वायरस एक साथ वहां पर फैले हैं। इसमें इन्फ्लुएंजा भी है, इसके साथ साथ HMPV का जिक्र खास तौर पर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक इससे कई लोग ग्रसित हो चुके हैं और भारी मात्रा में वहां पर हड़कंप मचा हुआ, इस तरह के हालात बने हुए हैं जैसे कोविड-19 में बने थे। और यह भी दावा है कि ये कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक है। क्या है ये HMPV जिसको लेकर चीन में हड़कंप मचा है और ये तक दावा किया जा रहा है कि स्टेट इमरजेंसी? पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई कि चीन ने किसी तरह की इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी का जिक्र किया है। कोई ऐसी खबर निकल कर नहीं आई है। यानी कुल मिलाकर ये खबर जरूर है कि वहां पर हालात बिगड़ने लगे हैं। ये खबर पक्की है कि हाँ, वहां पर कोई के नया वायरस है जो कहर बरपा रहा है और लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। यही नहीं, जो मौत का दावा उसकी भी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है और ना ही ये पुष्टि हुई है कि चीन ने किसी स्टेट इमरजेंसी का ऐलान किया है। यानी अभी ये खबरें पुष्टि नहीं हुई है, अपुष्ट खबरें हैं। लेकिन हाँ, ये बात सच है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि एक वायरस है HMPV जो नया वायरस है और कोरोना यानी कि कोविड-19 यानी कोरोना से ज्यादा खतरनाक है, वो चीन में फैल गया है। पहले मैं बताता हूं कि ये क्या है HMPV। जो रिपोर्ट है एबीपी की वो बताती है, इसका नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। इसे HMPV भी कहते हैं। एक RNA वायरस है जो न्यूमो वायरट परिवार संबंध रखता है। बताया गया कि 2001 में डच शोधकर्ताओं ने इसे खोजा था। इसका मुख्य काम है श्वसन संक्रमण का कारण है, यानी कि जब सांस आप लेते हैं उससे ये फैलता है, मतलब सांस के जरिए ये दूसरों तक फैलता है। बताया गया इसमें अगर आप खांसते हैं, अगर ये आपको हो जाता, मतलब किसी को भी ये होता है, जो मरीज होगा, इससे संक्रमित व्यक्ति होगा, अगर उसके सामने आप आते हैं, वो आपके सामने खांस दे, छींक दे और उसकी जो बूंदें होती हैं वो आप तक पहुंचती हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी इससे संक्रमित हो सकते हैं। बिल्कुल कोरोना टाइप का ही स्थिति बनती नजर आ रही है। यही नहीं, संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से तेजी से फैल सकता है। इसकी जो संक्रमण की स्थिति होती है वो 3 से 5 दिन की होती है और सबसे ज्यादा ये सर्दियों और वसंत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये भी दावा किया गया है कि चीन में अभी दिसंबर में जैसे जैसे ठंड अपने पैर पसारने लगी वैसे वैसे ये तेजी से फैला, यानी ठंड में सबसे ज्यादा कहर बरपाता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। यानी कि दिसंबर के महीने में एक के बाद एक करते करते हजारों मामले HMPV के सामने आ चुके हैं। दावा 170 मौतों का भी, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन क्या है इसमें, वायरस का सॉफ्ट टारगेट कौन कौन से हैं, इसलिए इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा और बच के रहिएगा। HMPV का मुख्य सॉफ्ट टारगेट बच्चे और बुजुर्ग बताए जा रहे हैं। ये वही समूह है जो कोरोना महामारी के दौरान भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को मास्क पहनने, भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने और बार बार हाथों को सैनिटाइज करने की सलाह दी है। सबसे ज्यादा खतरनाक खबर यही है क्योंकि पहले भी चीन से ही कोविड-19 वायरस के आने की बात निकलकर सामने आई थी। अब सवाल है कि HMPV जैसा वायरस भी चीन से निकल कर आ रहा है। क्या चीन को छिपाने की कोशिश करता है और क्या इसकी गलतियां कि
भरपाई पूरा दुनिया क्यों करती हुई नजर आती है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इस पर सख्ती से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। यानी सोचिए कोविड-19 के बाद अगर एचएमपीवी चीन से बाहर आता है, जिस तरह के हालात को लेकर वहां दावा किया जा रहा है, चीन के भी लोग अपने अपने ट्विटर हैंडल पर इसे ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं। अगर वाकई एचएमपीवी को लेकर इस तरह के हालात चीन में बने हुए हैं और मानकर चलिए कोविड-19 जैसी स्थिति फिर से बनती नजर आई तो क्या होगा। यानी चीन को पूरी तरह से सचेत रहना चाहिए था। कोई प्रतिबंध नहीं लगा, किसी तरह की सख्ती नहीं दिखाई, तो देखिए एक बार फिर से वहीं से निकला हुआ वायरस पूरे चीन के अंदर किस तरह कहर बरपा रहा है। दरअसल अभी इसको लेकर जो एबीपी न्यूज ने एक और खबर दिखाई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें क्या लिखा हुआ है, यह है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, संक्रमण बढ़ने का दावा किया जा रहा है जो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को बढ़ावा दे रहा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक मुताबिक ये 2000 वायरस साल 2001 में खोजा गया था। ये वायरस बढ़ती ठंड के साथ लोगों को संक्रमित करता है। इस वायरस को लेकर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और रोकथाम प्रशासन ने लैब रिपोर्टिंग के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 16 से 22 दिसंबर के बीच तेजी से ये संक्रमण फैला है। इस तरह का दावा वहां पर किया जा रहा है कि तेजी से फैल रहा है। यही नहीं, दावा यह है कि 50,000 से ज्यादा लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 170 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई। यानी अगर ये ऐसा कोई वायरस है तो अभी से सभी देशों को सचेत होने की जरूरत है, और देश तभी सचेत होगा जब आप और हम होंगे। हम सबको अभी से इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए कि अपना हाथ बार बार सैनिटाइज कीजिए, लगातार मास्क पहनिए, दूरी बनाए रखिएगा। इन तमाम चीजों का अभी भी पालन किया जाना चाहिए। नमस्कार।